हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोग सामने लेकर के नया वीडियो आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एग्जाम में आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह, जो भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय चिन्ह है, जो आपको कुछ तो आप बहुत ही फेमस हैं, कुछ प्रसिद्ध हैं और जो प्रसिद्ध नहीं है उसके बारे में पूरा हम एग्जाम में जो आते हैं, जिस प्रकार से आपको आते हैं उसके बारे में डिटेल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में एक बार फिर से आपको अवगत कराएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो आपका किसी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आता है, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, चाहे किसी भी एग्जाम में जो आता है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जो पूछता है, वो हम लोग यहाँ पे बिना रुके बिना ब्रेक के सब कुछ यहाँ पे क्लियर कंप्लीट करेंगे। क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और हर प्रकार से आपको एक एक पॉइंट वहां पे उसके बारे में भी बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से इमेज देख करके और उसके अबाउट आप जानकारी लेकर के आपको समझ में आ जाए। जैसा कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पूरा ध्यान दीजिएगा। आपके जो कुछ बहुत से इसमें ऐसे बताएंगे जो आपको जानकारी उसके बारे में नहीं होगा, वो भी हम इसमें बताएंगे। तो पहला लिए हैं हम यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। जो राष्ट्रीय पक्षी है वो देखिए यहाँ पे मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर एक ऐसी पक्षी जो एकता के सजीव रंगों, जो कई रंगों से मिलकर एकता और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा, ध्यान दीजिएगा, 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। इसको वन्यजीव, इसकी जो सुरक्षा है 1972 के तरह प्रदान की गई है। और हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए पुनर्जागरण का प्रतीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईसाइयों के लिए पुनर्जागरण का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तो आप मोर बताएंगे। मुर्गा का वाहन कौन सा है, तो मोर बताएंगे। किस धारा के अनुसार इसे सुरक्षा प्रदान किया गया, 1972 के तहत। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट इससे संबंधित आपका आएगा, ये आपका उसका इमेज है, ये मोर का। ठीक, नेक्स्ट वाले पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला अगला है आपका दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पर भी भारत का माना जाता है। जैसे इंटरनेशनल सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, उसी तरह आपका ये भारत रत्न अपने इंडिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। और भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ये इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, वो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू की गई थी 1954 में। और जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे मेडल दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाला अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लेकर के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष आप जानते हैं क्या है, आपका बरगद का पेड़, बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पे। और राष्ट्रीय वृक्ष इसके लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा अवगत करा दे रहे हैं। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस तरह बहुत बड़ा पेड़ आपका इंडिया का एक तरह से माना जाता है और हर तरह से इसकी शाखाएं वगैरह एक दूसरे से मिले कई प्रकार के जीव जंतु इस पे वास करते हैं, उसी तरह भारत का एकता को ये दर्शाता है। विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं भारत में। उसी प्रकार ये पेड़ पर भी कई प्रकार के पक्षियों को रहने के संदर्भ में ये बताता है। उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे और बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं बरगद के पेड़ में। इसीलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर लिया गया है। इसका देखिए राष्ट्रीय वृक्ष का ये जो बरगद का पेड़ का ये इमेज है। नेक्स्ट वाले लेकर के आपको चलते हैं। राष्ट्रीय फल, जो भारत का राष्ट्रीय फल है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और उसके बारे में एक एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे पंपकिन जो होता है, जो पंपकिन राष्ट्रीय आपका सब्जी है, जो कद्दू कहा जाता है, सब्जी जो है वो पंपकिन का फल जो है वो राष्ट्रीय सब्जी के तौर पे, वेजिटेबल, नेशनल वेजिटेबल के तौर पे जाना जाता है उसको। और ये आम, आपका आम को बता दें, ये मैंजिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नेम है और इसको सभी फलों का राजा
का दर्जा भी प्राप्त है ये आम का। तो ये राष्ट्रीय फल है आम आपके इंडिया का। नेक्स्ट वाला लेकर चलते हैं अगले वाले पे। आपको राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे राष्ट्रीय मिठाई आपकी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय मिठाई आपकी जलेबी है। जब क्वेश्चन जलेबी मिठाई से संबंधित आए तो मिठाइयों में आपका नेशनल भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? जलेबी है। नेक्स्ट वाला आपको राष्ट्रीय मंत्र जो है वो भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम है। नेक्स्ट वाला आपको बता दें राष्ट्रीय जो ग्रंथ है, जो भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ, वो ग्रंथ गीता है। जो गीता आपका राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पे बताया जाता है। नेक्स्ट वाला आपको बता दें कि अगला क्या है? राष्ट्रीय वाक्य जो है आपका, वो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ये सत्यमेव जयते आपका राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट वाला आपको अगला बता दें राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी आपका गंगा है। जो गंगा राष्ट्रीय नदी के तौर पे जानी जाती है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर की पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को, ध्यान दीजिए, पवित्र जल को बहुत से जगह इसका उपयोग किया जाता है और पूजा पाठ के लिए भी योग किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। भागीरथी नदी के रूप में इसका जो उत्पत्ति हुई है, ये आपका हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है। नेक्स्ट वाला लेकर चलते हैं आपका 10वां लेकर के आपको बताते हैं राष्ट्रीय धर्म के रूप में आपका क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय धर्म है। अगला वाला राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो आप बहुत से इसमें आप जानते हैं और बहुत से नहीं जानते होंगे। सभी के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सब कुछ आपको जानकारी बहुत ही इजी वे में आपको प्रोवाइड कराएंगे। देवनागरी लिपि जो आपका राष्ट्रीय लिपि है, देवनागरी लिपि है, वो अनुच्छेद 343A के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा जाता है। वो 343 में देवनागरी लिपि को लिखी गई हिंदी का आधिकारिक भाषा को ही देवनागरी लिपि के तौर पे माना जाता है। अगला आपको लेकर के चलते राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है। वैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी, देखिए यहाँ पे बता दे, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा जो हर एक स्टेट की अलग अलग भाषा है, जिस भाषा से मतलब सरकारी गवर्नमेंट काम होते हैं, राजकाज में जो भाषा यूज किया जाता है, वही आपका राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जो भारतीय संविधान में है उसमें राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला वाला लेकर के चलते हैं आपको राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत है, वो राष्ट्रीय पंचांग के तौर पे माना जाता है। अगला राष्ट्रीय आपका चिन्ह, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वो अशोक स्तंभ है। वो क्या है आपका? अशोक स्तंभ का ये आपका इमेज देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ है आपका ये, ठीक, ये सारनाथ से लिया गया है। तो आपको बता दें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया। स्तंभ के ऊपर ये बनाया गया है और सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। ये 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत, मतलब 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृति प्रदान किया गया, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। जो यही आपका जो लिखा है देवनागरी लिपि में, इसी को राष्ट्रीय वाक्य कहते हैं, सत्यमेव जयते लिखा है। सच्चाई एकमात्र जीत है, इसका ये अर्थ के तौर पे होगा। जो मुंडक का उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग है, ये पवित्र हिंदू वेद का एक भाग है, उसी से आपका लिया गया है ये आपका सत्यमेव जयते, ठीक। तो ये इसके बारे में, अशोक स्तंभ के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मिल गया। इसको आप लोग बहुत से एग्जाम में इसी को बनाकर, इसी में कई प्रश्न आपको आते हैं पूछने के लिए। तो टेंशन फ्री रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हर प्रकार का आपको ज्ञान से संबंधित जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। चाहे आप स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन एग्जाम किसी से भी संबंधित है, आपके लिए हमारा चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा।
चलिए नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं हम लोग। 15वां जो लेकर के यहाँ पे आएंगे राष्ट्रीय गीत के तौर पे लेकर के आएंगे वंदे मातरम। आपका ये राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये आपका वंदे मातरम है। और वंदे मातरम के बारे में आपको बता दें 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। ये 2 छंद का आधिकारिक रूप से इसको किया गया था। और वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1822 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। ये आनंद मठ उनका उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और 1882 में बंगाली और संस्कृति में उन्होंने लिखा था। इस गीत को उन्होंने चिरसुरा में लिखा था, चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राजनीतिक अधिवेशन हुआ था उसमें यह गाया गया था। ये इसके बारे में वंदे मातरम के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट वाला लेकर चलते राष्ट्रीय गान क्या है। तो आपसे बहुत से पॉपुलर ये आपका जनगण मन राष्ट्रीय आपका गान है। इसके बारे में आप तो बहुत से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। ये मतलब 24 जनवरी 1950 को इसे एक्सेप्ट किया गया था भारत के तहत, और ये जनगण संविधान सभा के द्वारा। और आगे बता दें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था ये राष्ट्रीय कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले। और संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। जो स्टार्टिंग से लेकर जन गण मन चलते हैं वो, और लास्ट वाला इसी को पूरा करने में 20 सेकंड का समय आपका लग जाता है। नेक्स्ट वाला लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं अगला वाला राष्ट्रीय ध्वज जो आपको है बहुत ही पॉपुलर। आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जो आपका ये 3 रंगों से बना हुआ आपका तिरंगा है। इसके बारे में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। ये तिरंगे को 22 जुलाई को अपनाया गया। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियां होती हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। 3 रंगों से मिला हुआ ये तिरंगा। ध्वज की चौड़ाई जो आपका होती है और लंबाई 2:3, मतलब 2 ये यूनिट बताया है 2:3 के हिसाब से। आप लोग जैसे आप इसको मानो तो 10 और 15 ऐसे ऐसे ये एक अनुपात बताया गया, रेशियो, इसी के अनुसार में आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट वाला अब आपको बता रहे हैं अगला वाला राष्ट्रीय चिन्ह आपका राष्ट्रीय ध्वज गीत जो क्या है। हिंदी देश का प्यारा झंडा, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज गीत अगर एग्जाम में कभी पूछे या आपके नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला आपका वीडियो और ये वाला स्टेटमेंट, ये फैक्ट आपके लिए। तो हिंदी देश का प्यारा झंडा। अगर इस कुछ और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय जलचर, राष्ट्रीय जलचर गंगा की डॉल्फिन, डॉल्फिन जो मछली है वो राष्ट्रीय जलचर के रूप में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे वो राष्ट्रीय जलचर के रूप में स्थित है गंगा की डॉल्फिन। इसके बारे में ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। पुराने जीवों में से एक माना जाता है। ये सबसे दुनिया का सबसे पुराने जीव। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों का संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। जो इंडिया में जितने नेशनल से संबंधित, केंद्र से संबंधित जितने प्राणी हैं इनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के कानून अप्लाई किए हैं। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। अगला आपको हम बता दें राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल का फूल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियम्बो न्यूसिफेरा है। नीलियम्बो न्यूसिफेरा ये आपका कमल का वैज्ञानिक नाम है।
और ये भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु आदि के लिए, दिमाग की सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वाला लेकर के चलते हैं आपको अगले वाले पे। राष्ट्रीय पिता के तौर पे आपको लेकर चलते हैं महात्मा गांधी, जो बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रीय पिता के तौर पे महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रीय पिता माने जाते हैं। और ध्यान दीजिए क्यों राष्ट्रीय पिता इन्हें कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। रेडियो के द्वारा 6 जुलाई 1944 को इन्होंने कहे थे। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से इनका नाम मतलब महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये रहा इनके बारे में जानकारी। अगला आपका राष्ट्रीय पशु देखिए आप, बहुत ही पॉपुलर बाघ, जो आपका ये देखिए बाघ आपका राष्ट्रीय पशु के तौर पे यहाँ पे इसका इमेज आ गया है। और आपको इसके बारे में भी राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। और इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी जो आपको जो दिखाई देती होती है, ये बड़े आराम से वायुसीप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों का अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है, जो 20 साल इनकी अधिकतम एज होती है बाघों का। ये एक एज होता है 20 साल, इसको आप भी ध्यान दीजिए। और ये तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है, बहुत ही इसमें स्ट्रांगनेस के कारण। और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस माना जाता है। ये पैंथेरा टाइग्रिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट वाला अब आपको लेकर के चलते हैं इसके बारे में। अगला वाला स्टेप आपका है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर राष्ट्रीय विरासत पशु। ध्यान दीजिए जो हाथी है ये राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पे यहाँ पे देखिए आपको मिल गया। और अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, क्योंकि बहुत से शिकार होने के कारण इसको राष्ट्र से जोड़ दिया गया ताकि इनका शिकार कम हो, इनकी मृत्यु कम हो, ताकि इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए सरकार का। हाथी एक शाकाहारी जीव है जो घने जंगलों से लेकर सवाना घास के खुले मैदान तक में मिलता है। और एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी 2 प्रकार की इनकी जातियां होती हैं। नेक्स्ट वाला लेकर के चलते हैं आपको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 24 राष्ट्रीय कैलेंडर जो आपका है साका कैलेंडर है। और राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है 1957 में। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। ठीक, नेक्स्ट वाला लेकर के चलते हैं आपको राष्ट्रीय मुद्रा। आपका रुपया जो राष्ट्रीय मुद्रा है ये राष्ट्रीय आपका रुपया है। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करते हैं। जो रुपया को भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका आरबीआई से नियंत्रित करती है। भारतीय रुपये को आर जो आप देख रहे हैं र जो र बना रहता है हिंदी का, देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। ये 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। और 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिए 8 जुलाई इसको जो आर वाला था ये दर्जा इसको दिया गया था, 8 जुलाई 2011 को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला जानकारी। अब आपको किसी प्रकार का आप लोग ऐसे ही पूरी आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप लोग जरूर करिएगा। जितने प्रकार के आपको हैं राष्ट्रीय चिन्ह हम पूरा आपको यहाँ पे अवगत कराए हैं। नेक्स्ट वाला अब आपको बता दें राष्ट्रीय खेल जो आपका हॉकी है। हॉकी जो आपका राष्ट्रीय खेल के तौर पे हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह रहा। इससे संबंधित और भी हर प्रकार का आपको वीडियो ज्ञान से संबंधित लेकर आएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घंटी बजे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।